ओके, करते हैं फिर स्टार्ट। तो अभी तक जो था हमने हिंदी के जो था मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे, जो कवर करने लायक टॉपिक्स थे, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, जो हिंदी के जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कम से कम। और ये ना आपके हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। चाहे पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, चाहे पटवारी का दिया है, चाहे क्लर्क का दिया है, या टेट का दिया है, या कोई एग्ज़ाम हुआ है एचपी में, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अगर इनकी आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम जो आपकी क्वेरी है वो आफ्टर क्लास जो है आपसे डिस्कस करेंगे। वो आपको पता ही है, जो मेरे को कंटिन्यू ज्वाइन कर रहा है, कि सबकी क्वेरी जो है हम आफ्टर क्लास ही हम पिकअप करते हैं और आपसे क्वेश्चन भी राइज करते हैं जो हम स्टडी अप करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके HPBSC शिमला और पटवारी, पुलिस, क्लर्क और जितने भी प्रीवियस अभी एग्ज़ाम हुए हैं 2012 से लेकर 2020-21 तक, तो उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अब इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमें क्या है कि हमें यहाँ पे शुद्ध शब्द चूज करना है। यहाँ पे हमें ये जो दिया गया है इनमें से हमें शुद्ध शब्द चूज करना है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें एरर दिया गया है इन शब्दों में, तो हमें शुद्ध शब्द चूज करना है कौन सा है। पहला देखो ऑप्शन दिया है गिरिंदर, दूसरा दिया है बी दिया गिरिंदर, भी गिरिंदर लिखा है बट लिखने का तरीका अलग है। तीसरा है दिया गिरिंदर, चौथा दिया है गिरिंदर। तो गिरिंदर को हम कैसे लिखते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गिरिंदर को हम लिखते हैं, उसका राइट लिखने का जो राइट तरीका है वो है ये गिरी इंदर, ऐसे लिखते हैं हम गिरिंदर, गिरी इंदर। तो इसका राइट तरीका है गिरिंदर, इस तरह हम इसको लिखते हैं गिरिंदर को। तो ये हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है। अगला क्वेश्चन भी हम शुद्ध शब्द से ही लेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है 1 से 5 तक जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे शुद्ध शब्द के क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया कि यहाँ पे अति उत्तम कैसे लिखते हैं, हम अति उत्तम ऐसे लिखते हैं, या अति उत्तम इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो जो हम अति उत्तम लिखते हैं, जो अति उत्तम लिखने का सही तरीका है वो है ए है अति उत्तम, सॉरी अति उत्तम है। अति उत्तम हम ऐसे लिखते हैं और म, अति उत्तम ऐसे लिखते हैं हम, ये इसका राइट तरीका है। अगला हमारे पास जो दिया गया है वो है निर्जल। हम निर्जल कैसे लिखते हैं, निर्जल कैसे लिखते हैं, निर्जल का सही तरीका हमसे पूछा गया है यहाँ पे लिखने का। निर्जल ऐसे लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं। तो जो निर्जल हम लिखते हैं वो निर्जल लिखने का सही तरीका है हमारे पास नी, ज के ऊपर र लगता है और ल, ज के ऊपर र लगता है और ल, तो हम निर्जल इस तरह लिखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है जो हम शुद्ध अशुद्ध से जो है डिस्कस करेंगे, जो हम कर रहे हैं अभी। अगला है उन्नति। उन्नति हम कैसे लिखते हैं, उन्नति के लिखने का हम तरीका पूछा गया है। उन्नति हम कैसे लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, या एक और दिया है नीचे, या इस तरह लिखते हैं हम उन्नति। तो जो हम उन्नति लिखते हैं, जो उन्नति लिखने का सही तरीका है वो है हमारे पास जो तरीका दिया गया है उन्नति लिखने का वो है, एक मिनट, जो उन्नति हम लिखते हैं वो लिखा जाता है उ अदना न ती, इस तरह हम उन्नति इसमें लिखते हैं, तो उन्नति से लिखी जाती है। ये इसका राइट तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहीं से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आए हैं, चाहे जिसने पटवारी का पिछले एग्जाम दिए हैं, चाहे पुलिस का दिया है, या HPSSC शिमला के दिए हैं, टेट का दिया है, तो उन सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। अगला हमारे पास अधिकांश कैसे लिखते हैं, हम अधिकांश कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। जो हमारा अधिकांश लिखा जाता है वो लिखा जाता है हमारा धी, इस तरह से मात्रा लगती है धी कांश, कांश। तो इस तरह हम अधिकांश लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन डी। बाकी इसकी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको भी चाहिए होगी तो वो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है। आगे हम जमा कैसे लिखते हैं, जो क्रेडिट है, इसका हमसे मीनिंग पूछा गया, क्रेडिट का क्या होता है। जमा होता है, गोष्ठ होता है, या गणवेश होता है, या कनिष्ठ होता है। तो जो हमारा क्रेडिट का मीनिंग होता है वो होता है जमा। जब बैंक में जाते हैं पैसा जमा करवाते हैं तो क्या आता है, मैसेज आता है, हमें क्रेडिट या डेबिट का मैसेज आता है। क्रेडिट और डेबिट के हमें मैसेज आते हैं, डेबिट, डेबिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना और डेबिट का मतलब होता है निकालना।
तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि क्रेडिट का मीनिंग क्या है, तो क्रेडिट का मीनिंग है जमा करना। इस तरह के हमारे पास अलॉटमेंट, इस शब्द की हमसे हिंदी पूछी गई है। अलॉटमेंट क्या होता है? दृष्टि होती है, द्युति होती है, धारा होती है, या ये दिया गया है दृष्टांक होता है। जो हमारा अलॉटमेंट होता है वो होता है दृष्टि। अलॉटमेंट को बोलते हैं हिंदी में दृष्टि। इंग्लिश के वर्ड हैं ये, हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ये हिंदी, इनकी हमसे हिंदी पूछी गई है, इनका मीनिंग पूछा गया था हमारे से, ठीक है। अगला हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो है रिप्रेजेंटेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रतीकाफ होता है, प्रतिदिन होता है, प्रतिनिधि होता है, या प्रतिरक्षा होता है। तो जो रिप्रेजेंटेड है, इसका मीनिंग जो होता है हमारा, वो होता है हमारे पास प्रतिनिधि, जिसको हम ये बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यानी किसी उसका कोई चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है प्रतिनिधि, किसी चीज़ को वो करने वाला, सामने लेके आने वाला है, उस किसी चीज़ के लीडर टाइप के लीडर हो गया। अगला हमारे पास देखो यहाँ पे कंपनसेशन क्या होता है? मुचलक्का होता है कंपनसेशन का मीनिंग। या अगला है हमारे पास संयोजक होता है, आगे दिया है यहाँ पे संयोजक है, या मुद्रा लेखन है, या स्थगन है। तो जो हमारा कंपनसेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास हमारा संयोजक। कंपनसेशन को बोलते हैं हम संयोजक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, संयोजक। जो पेपर 1 की तैयारी कर रहा है HPFSC की किसी भी एग्जाम की, तो उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है एडजॉर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? संकेंद्र होता है, संयोजक होता है, या सामयिक होता है, या संगठन होता है। तो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास स्थगन, लास्ट वाला स्थगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। इसके बाद जो जैसे ये हम अंडर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो हमने संधियाँ पढ़ी थी उनसे क्वेश्चन आया है। ये नाइक का संधि विच्छेद हमें करना है। नाइक का होता है न जमाइक का होता है, ने जमाइक का होता है, नौ जमाइक का होता है, या नौ जमाइक का होता है। तो जो नायिका का जो हमारे पास जो है वो है हमारे पास संधि विच्छेद है नौ जमा इका, ये बनता है हमारा नायिका। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आएगा। ये हमने संधियाँ इसलिए मैंने सारे टॉपिक जो हैं डिटेल में डिस्कस किए हैं, क्योंकि मेरे को पता था कि आगे इनसे क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखो दही है हमारा, ये अभी हमने टॉपिक कवर किया था, तत्सम तद्भव शब्द हमने किए थे डिस्कस, देशफल शब्द किए थे, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो यहाँ दही है, तो ये क्या है? इसका हमसे पूछा गया है, इसका तत्सम शब्द क्या है? घृत है, गोर्धी है, दीप है, या दधी है। तो दही का जो तत्सम शब्द है वो है दधी। अगर आपसे पूछे कि दही का तत्सम शब्द क्या है तो है दधी, ये हमारा आएगा ऑप्शन डी इसमें। आगे देखते हैं, बाबू का स्त्रीलिंग पूछा है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैंने बोला कि जो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, या प्रायवाची शब्द होंगे ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बाबू का हमसे पूछा गया है स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा गया है क्या है? तो यहाँ पे पहला दिया बाबू ही दिया है, या बबुआ दिया है, या ऑप्शन सी हमारे पास बबुआई है, या बबुआइन है। तो इनमें से कौन सा बाबू का जो है हमारे पास स्त्रीलिंग है? तो जो बाबू का जो हमारे पास स्त्रीलिंग होता है वो होता है बाबू आइन। इस तरह बाबू आइन, ये हमारा इसका बाबू का स्त्रीलिंग है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी पीडीएफ आपको मैं अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे आप उसको कर लेना डाउनलोड, ठीक है। अगला हमारे पास भीख। भीख का बहुवचन क्या होता है? तो भीख का क्या बहुवचन होता है? भीख होता है, भिखारी होता है, या भिखारी होता है, या भिक्खो होता है। तो जो भीख का हमारे पास बहुवचन होता है वो होता है हमारे पास भिक्खो। ये भीख का बहुवचन है। ये आपको खुद याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इनको मैं डिस्कस नहीं करवा सकता था, तो ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। तो उसका होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा भिक्खो। हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से आपको कम से कम आधे क्वेश्चन रिपीट हो फिर से। आगे देखो हमारे पास दिया गया है आजीवन में कौन सा समास है? जो आजीवन शब्द है 15 नंबर पे क्वेश्चन में दिया है, आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या बहुब्रीहि है। तो जो हमारे पास आजीवन, देखो आ लगा है, जब हमने अव्यय भाव समास डिस्कस की तो मैंने आपको बताया था अव्यय लगा है ना, आ अव्यय लगा है, तो इसमें क्या हो गया? जो हमारा समास आएगा वो आएगा अव्ययी भाव। आजीवन में जो समास है वो हमारा अव्ययी भाव समास है। अगर देखो व्यक्ति है, व्यक्ति हमारा कौन सा? व्यक्ति में व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा पूछी है हमसे, व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा है।
व्यक्ति है या हमारा व्यक्तिगत है या व्यक्तित्व है या व्यक्तियां हैं। तो भाववाचक का पूछिए तो भाव क्या होगा, व्यक्ति का भाव होगा हमारे पास, भाव की यहाँ बात आ रही है तो यहाँ होगा भाव व्यक्तित्व। तो व्यक्ति की जो हमारी आएगी वो आएगी व्यक्तित्व। भाववाचक संज्ञा से पूछे तो आएगी हमारे पास व्यक्तित्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मजाक ना समझे, और ऐसा है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, पक्का होंगे। गर्म काम से विशेषण पूछा है, गर्म शब्द काम से क्या पूछा गया, आगे विशेषण पूछा गया है। गर्मी होता है, गर्म होता है, या गर्मयस होता है, या जो अगला ऑप्शन दिया गया उसको देखते हैं क्या दिया है हमारे पास, या हमारा गर्मी होता है। जो हमारा गर्म शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है हमारा गर्मी। विशेषता पूछिए, गर्म है सिंपल शब्द और इसकी हम विशेषण बदलें तो इसकी विशेषता आएगी गर्मी। तो इसका राइट आंसर है गर्मी। गर्मी देखो नीचे भी दिया है पर लिखने का तरीका लग गया है, गर्मी को हम इस तरह लिखते हैं। ये भी एक कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, गर्मी नीचे भी, ऑप्शन डी भी गर्मी दिया है पर गर्मी को गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। आगे चलते हैं। सगुण से, सगुण में कौन सा उपसर्ग है, सगुण में उपसर्ग है, हमसे पूछा गया सगुण में कौन सा उपसर्ग है, स है, सग है, गुण है या न है। तो सगुण में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो उपसर्ग मैंने आपको बताया था सबसे पहले लगते हैं, जो शब्द जो है पहले किसी धातु के या के साथ या उसके बाद पहले लग के जो है उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग में लगते हैं पहले, ठीक है। तो सगुण में कौन सा उपसर्ग है, स उपसर्ग है, गु है या न है। तो सगुण में जो उपसर्ग है वो हमारे पास स है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा स। आगे कान काम से पर्यायवाची पूछा गया है, जो कान हमारे पास दिया गया है इस काम से पर्यायवाची पूछा गया है। कान का पर्यायवाची है कौन सा है, तट है, कर्ण है, कष्ट है, दिज है। तो जो कान का जो पर्यायवाची है वो हमारे पास कर्ण है। कान को हम कर्ण भी बोलते हैं, कर्ण, कान। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला मुहावरा दिया गया है, चोली दामन का साथ। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जो चोली दामन है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पक्का साथ होगा, थोड़े दिन का साथ, सह जाना या खुशामद होना। तो जो हमारा ये मुहावरा है चोली दामन का साथ, इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा पक्का साथ, हमेशा के लिए, परमानेंट साथ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 21 हम देख रहे हैं। अयाय में कौन सा समास है, देखो यहाँ पे अयाय है, इसमें कौन सा समास है, अ और या फिर यह है हमारे पास या है लिखा है, तो कौन सा नियोजक का चिन्ह लग रहा है। तो नियोजक का चिन्ह किस में होता है, नियोजक का चिन्ह जब लगता है वो तत्पुरुष में होता है। या ऑप्शन के बाद तुम्हारे पास तत्पुरुष दिया गया, अव्यय भाव है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है, तब नियोजक का चिन्ह लग गया ना बीच में तो समझ जाओ कि तत्पुरुष है। सिंपल सी बात है, सब जाए शब्द कुछ भी हो, जब नियोजक का चिन्ह लग जाए तो समझ जाओ कि तत्पुरुष है। तो ये तत्पुरुष समास है हमारी। ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, जिसने किसी ने भी हमारी क्लासेज अटेंड नहीं की है या नया जुड़ रहा है तो वो वीडियो देख सकता है, उसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी। इस तरह अगला क्वेश्चन है, सत्यामंद का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या है, तपस्या, तपस्वी, तपस्या, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया है, या तपस्वी था, ये थोड़ा गलत हो, क्वेश्चन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें थोड़ी सी। कोफिश में प्रत्यय कौन सा है, को प्रत्यय है, कोश है, शिष्य है, इस है। तो जो कोफिश शब्द है उसमें प्रत्यय कौन है, मैंने प्रत्यय की आपको पहचान बताई थी क्या होती है। जो शब्द जो है किसी शब्द के साथ लास्ट में जुड़ के जो है उस शब्द का अर्थ बदल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश में जो प्रत्यय हमारे पास है कौन सा है, को प्रत्यय है, कोश है, शिष्य है या इस है। जो कोशिश में हमारा प्रत्यय लगाया वो है शीश प्रत्यय, तो इसमें शीश पे प्रत्यय हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें अब इसमें, श्रमदान में समास कौन सा है, हमसे पूछा गया है श्रमदान जो शब्द है इसमें समास कौन सा है। तो दंत है, अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। तो दंत तो है नहीं, ये तो कट हो गया। अव्यय भाव है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। तो श्रमदान इसका क्या बनता है, अगर हम उसको बदलें इसको हम तो ये दो शब्दों के मेल से बना है हमारा, श्रम और दान, इस तरह से इसका होता है। तो ये हमारा कौन सा समास होगा, देखो नियोजक का चिन्ह आ रहा है बीच में और आ रहा है ना, श्रम और दान, तो ये होगा हमारे पास तत्पुरुष। तत्पुरुष का ये उदाहरण है। दंत तो यहाँ पे है नहीं, ये गलत है, ये उच्चारण तान है। ये अव्यय भाव है,
तत्पुरुष या बहुब्रीहि है, तो इसका जो आएगा वो आएगा तत्पुरुष। आगे चलते हैं, हमारे पास ग्रंथ है। ग्रंथ का बहुवचन हमसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में। ग्रंथ का बहुवचन है ग्रंथि, ग्रंथों, ग्रंथ या ग्रंथियां। तो जो ग्रंथ शब्द का जो बहुवचन हमारा होगा वो होगा ग्रंथों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा, ग्रंथों। ये जो बहुवचन में और पर्यायवाची शब्द हैं आपको खुद याद करने होंगे, बाकी मैंने आपको सब हर चीज करवाई हुई है। दरबार में समास है। यहाँ समास नहीं है, प्रत्यय आएगा। दरबार में प्रत्यय आएगा। प्रत्यय कौन सा है? दरबार में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। द है, दर है, र है, बार है। तो जो दरबार में जो प्रत्यय हमारा है वो है हमारे पास बार, तो इसमें बार प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते हैं। गंगा में समास। गंगा में समास कौन सा? गंगा में समास है सुरसरी है या सुरभि, गौरी, रोहिणी। तो ये दिया गया है हमारे पास। एक ऑप्शन थोड़ा गलत है, समास यहाँ पे कोई भी नहीं है। गंगा का ये गंगा का यहाँ पे मुझे पूछे कि पर्यायवाची पूछे तो क्या है? यहाँ पर्यायवाची आएगा। गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो गंगा का जो पर्यायवाची आएगा वो हमारे पास आएगा। गंगा को क्या बोलते हैं हम? सुरसरी भी बोलते हैं। यहाँ पर्यायवाची है, समास नहीं है। पर्यायवाची, पर्यायवाची है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ गंगा में जो पर्यायवाची हमारा वो है सुरसरी। सुरभि, गौरी, रोहिणी ये नहीं है, इसमें जो आएगा वो आएगा सुरसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द में यहाँ पे पहचानना है कौन सा है। कैसे लिखते हैं हम? साहित्यिक या साहित्यिक या साहित्यिक या साहित्यिक। तो जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम साहित्यिक लिखते हैं, वो लिखते हैं साहित्यिक। इस तरह हम लिखते हैं इसको। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पे है वो राइट आंसर है हमारा। नयन का फंदी विच्छेद करना है हमें। जो नयन है हमारा इसका हमें फंदी विच्छेद करना है। नयन का फंदी विच्छेद है क्या है? नौजमान न, नेजमान न, नेजमान न, नौजमान न। तो जो हमारा यहाँ पे जो आएगा नयन, इसका ऐसे है, ये है या ये है या ये है। नौजमान न, नेजमान न, नौजमान न। जो हमारा नयन का जो हमारा फंदी विच्छेद है वो है हमारा ये नेजमान। आगे देखो हमारे से पूछा गया है कर्ण का तद्भव शब्द क्या है? कर्ण का जो तद्भव शब्द क्या है? कर्णीय है, कर्ण है, कान है, कर्ण है। तो हमसे पूछा गया तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है? तो इसका आएगा कान। कर्ण का कान आएगा। पहले कर्ण था। तो देखो मैंने जब बताया था कि जब तत्सम जो शब्द होते हैं जो उनको हम बदलते हैं तो जो शब्द हमारे पास निकल के आता है उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जब मैंने तत्सम शब्द की आपको डेफिनेशन बताई थी, ये तत्सम शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जब तत्सम शब्द को हम बदलते हैं तो जो शब्द हमारे पास निकल के आता है उसको हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आएगा इसमें कान। कर्ण का आ गया कान। कर्ण जो तत्सम शब्द है और इसको हम इसको बदलेंगे तो हम इसका जो तद्भव आएगा वो कान आएगा निकल के। आगे देखो देफज शब्द है, हमसे पूछा गया यहाँ पे देफज जो है कौन सा शब्द है? देफज शब्द पूछा गया है जो देसी शब्द है। कोशिश है, चाय है, मास्टर है या मोटर है। तो देफज शब्द क्या होते हैं? जो लोकल भाषाओं से हमारे निकले होते हैं उनको हम देफज शब्द कहते हैं। जो शब्द जो है लोकल की जो हमारी लैंग्वेज से निकल के और जो हमारी अपनी लैंग्वेज जो हमारी दो लैंग्वेज से बनते हैं, तो इसमें क्या होता है लोकल और हिंदी जो है जो लैंग्वेज होगी प्लस होती है, तो उनसे जो शब्द निकलता है तो हमारा देशज शब्द कहलाता है, देशी शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे जो देशज हमारे पास शब्द है कोशिश है, चाय है, मास्टर है, मोटर है। तो जो हमारा यहाँ पे देशज शब्द है, देखो मोटर आ गया हमारा विदेशी शब्द है, ठीक है। मास्टर भी विदेशी शब्द है, चाय भी विदेशी शब्द है, बट जो कोशिश है हमारा देशज शब्द है। इसका राइट आंसर आएगा कोशिश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटन, ऊंटनी या ऊंटनी या ऊंट। तो जो ऊंट का जो हमारे पास स्त्रीलिंग होगा वो होगा ऊंटनी। पर ऊंटनी देखो यहाँ पे सी पे भी दिया गया है, बी पे दिया गया है, तो उसमें कौन सा होगा? जो हम ऊंटनी लिखते हैं हिंदी में यही है कि हमें हर वर्ण की जो हर मात्रा की जो पहचान होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं ऊंटनी इस तरह से। तो ऊंटनी हमेशा लिखते हैं, तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी ऊंटनी। मातृभाषा में समास है, आगे दिया गया हमारे पास जो क्वेश्चन है। मातृभाषा में समास है, कौन सी समास है यहाँ पे? तत्पुरुष है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है या बहुब्रीहि है? मातृभाषा। तो मातृभाषा
तो ये जो हमारे देखो त्र लगा है नीचे, जब मैंने क्या जब बताई थी अगर त होगा तो भी वो समझ जाओ कि हमारी तत्पुरुष है, तो ये हमारी आएगी तत्पुरुष, तत्पुरुष है। जो मातृभाषा में जो समास है वह तत्पुरुष हमारे समास है। आगे देखो हमारे पास दिया गया है मधु की भाववाचक संज्ञा क्या है। मधु की भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक पूछिए मधुरता है, माधुर्य है, माधुर्य है, मधुर है। तो जो देखो भाववाचक पूछ गया, मधुर हो गया सिंपल वर्ड, और इसका भाव को भाव में भाववाचक में बदलें तो इसका जो होगा वो होगा मधुरता, तो इसका आएगा मधुरता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखो मेरे पास पूछा गया है केश का विशेषण पूछा गया है। ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं आपको, इसलिए मैंने सारे टॉपिक जो है बड़े डीप से करवाए हैं। केश का विशेषण क्या है, केसिन है, केशव है, केश है, केशा है। तो जो हमारा केश शब्द है इसका जो है विशेषण क्या है, तो जो केश का हमारे पास विशेषण आएगा, देखो केशिन तो नहीं है, केशव है या केश है या केशा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो हमारा विशेषण आएगा वो है केशव, विशेषता पूछी गई है तो केशव आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। तो देखो मेरा क्वेश्चन है मार्क का प्रत्यय है, मार्क में जो प्रत्यय कौन सा है, माँ है, रक है, मार है, क है। देखो हमने बात की थी प्रत्यय होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पे जो मारक में जो प्रत्यय है वो क प्रत्यय लगा हुआ है हमारे पास, तो इसमें आएगा क। अगर उपसर्ग पूछते तो माँ आता, ठीक है। तो ये है हमारा क प्रत्यय। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हंस का कार्यावाच्य शब्द पूछा है, कार्यावाच्य नहीं पर्यायवाच्य शब्द है यहाँ पे, हंस का पर्यायवाच्य पूछा है हमसे। बरदा है, वर्तिका है, कोक है, करकट है। तो इसका जो पर्यायवाच्य आएगा वो आएगा बरदा, हंस का बरदा आएगा। ये सारे आपको खुद करने पड़ेंगे, जो पर्यायवाच्य शब्द वगैरह हैं, लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग वगैरह हैं, वो आपको खुद करना पड़ेंगे। तो बाकी हमने डिस्कस किए हैं। जो अब हमें यहाँ पे शुद्ध शब्द पहचानना है क्या है, तो करुणापूर्ण कैसे लिखते हैं, करुणापूर्ण ऐसे लिखते हैं या करुणा पूर्ण ऐसे लिखते हैं या करुणा पूर्ण ऐसे लिखते हैं या करुणापूर्ण ऐसे लिखते हैं। तो करुणापूर्ण कैसे लिखते हैं हम, तो करुणापूर्ण जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। तो जो इसमें जो राइट है हमारे पास जो सही लिखा हुआ है वो है ए करुणापूर्ण, ऑप्शन सी। आगे वो देखो शब्द है हमारे पास शक्तिहीन, शक्तिहीन कैसे लिखते हैं हम, शक्तिहीन ऐसे लिखते हैं या शक्तिहीन ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। तो जो हमारा शक्तिहीन है वो लिखते हैं हम शक्ति, शक्ति और ही हा में होती है बड़े ए की मात्रा, शक्तिहीन। तो ये होगा हमारा, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ये बड़ा सही है। आगे चलते हैं। आगे देखो देव रत्न लिखा गया है। अब देव रत्न कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं देश रत्न, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो जो हमारा देश रत्न लिखते हैं हम वो लिखते हैं देश रत्न, र त के नीचे न, ऐसे लिखते रत्न, देश रत्न। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन डी हमारा आएगा देश रत्न। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अब हमसे पूछा गया कि श्रमजीवी कैसे लिखते हैं, श्रमजीवी इसलिए लिखते हैं, श्रमजीवी इसलिए लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो जो हमारा श्रमजीवी है वो अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं हम श्रम, ज को बड़ी ई की मात्रा लगती है और ब को भी बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो हो गया श्रमजीवी। तो जो हमारा ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो आएगा तो ये हमारा राइट ऑप्शन है श्रमजीवी। इस तरह अगला हमारे पास निर्वर्धन, निवर्धन किससे लिखते हैं हम, तो इसको लिखते हैं हम निर्वर्धन, इस तरह हम लिखते हैं इसको। तो ये हमारा राइट है, तो जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इसमें राइट है हमारा ये वाला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HPSSC और पटवारी वगैरह के और पुलिस वगैरह के एग्जाम में आए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं। ये प्रीवियस पेपर जो हुए हैं उन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखो हमारे पास है जो हमें हिंदी, इसका जो हमसे पूछा गया है इसका हमसे मतलब हिंदी में वो पूछा गया है, मतलब इसका वो हिंदी में हमसे इसका आंसर पूछा गया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पीठाधीश बोलते हैं, राष्ट्रीय अधिकारी बोलते हैं, या समवाय बोलते हैं। जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है
पीठाधीश। पीठाधीश शब्द को जो हम हिंदी में बोलते हैं, इसको जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर है उसको बोलते हैं हम पीठाधीश। आगे देखो हमारे पास है, वर्ड दिया गया है लोकलेस, इसको क्या बोलते हैं, लोकल सदस्य है। इसमें क्या दिया है, स्थानीय निकाय या स्थानीय कर या स्थानीय दृष्टिकोण या स्थान निवेश। तो जो इसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम स्थानीय कर। लोकल सेस को हम बोलते हैं स्थानीय कर, लोकल सेस, लोकल सेस, स्थानीय कर। अभी आपने सुना होगा मिल्क सेस हो गया, वाटर सेस हो गया, तो उस तरह से लोकल सेस को, लोकल सेस भी है हमारा, इसको बोलते हैं हम स्थानीय कर, जो कि कर जो होता है एक जगह पे ही सीमित होता है। अगर देखो हमारे पास गजटी है, गजटी है राष्ट्रद्रोही या राष्ट्रयुक्त राजपत्र या राजस्व पत्र। तो जो हमारा गजटी है, गजटी को हम बोलते हैं राष्ट्रपत्र, गजटी को बोलते हैं राष्ट्र सॉरी इसको बोलते हैं हम जो बोलते हैं राजपत्र बोलते हैं, राष्ट्रपत्र राजपत्र, इसका मीनिंग है राजपत्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 46 देखते हैं। प्रिवेंटिव का हमसे मीनिंग पूछा गया है, रोकथाम है, निवारक है, निर्गमन है या नौभार है। तो जो हमारा प्रिवेंटिव है, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास निवारक। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, निवारक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनएडुकेट, इनएडुकेट ये क्या होता है हमारे पास, इनएडुकेट, इसका मीनिंग पूछा गया हमसे। तो जो इसका मीनिंग आएगा वो आएगा हमारे पास अपवाद, अनुशीलता, अभिकर्ता या अपर्याप्त। तो जो ये होता है इन एडिक्वेट, इसका मीनिंग होता है हमारे पास अपर्याप्त, अपर्याप्त इसका हिंदी में मीनिंग होता है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास शब्द दिया गया, समास पूछी गई है। तो रेखांकित में समास है, तो रेखांकित जो शब्द है इसमें कौन समास है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव द्वंद्व है या बहुब्रीहि है। तो जो रेखांकित में जो समास है वो तत्पुरुष है हमारी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तत्पुरुष। तो इन क्वेश्चनों को आप याद भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, क्योंकि जो पेपर डालने वाला बैठा होता है वो भी कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से डालेगा नहीं, कट कॉपी पेस्ट ही करेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको रिपीट हुए फिर से। देखो अत्यधिक का फंदी विच्छेद पूछा है हमारे पास, क्या हो गया, अत्यजम अधिक होता है, अत्यजम अधिक होता है, अतिजम अधिक होता है या अतिजम अधिक होता है। तो जो हमने ये किए थे, तो जो हमारा अत्यधिक है, जो मैंने क्या था जो त है वो खुद को क्या करता है, आधा त करता है। जब हमने त का नियम पढ़ा था इसमें, तो त क्या करता है अपने आप को, जो त हमारा जो ती है हमारा वो अपने आप को अध त में बदल देता है। तो क्या होगा हमारे पास अति जमा अधिक। जिस किसी ने फंदी नहीं पढ़ी है वो फंदी की वीडियो देख ले, वो समझ आ जाएगा सारे ऑप्शनों के आंसर, क्योंकि मैंने हर चीज़ करवाई हुई है। तो इसका राइट आंसर आएगा अति जमा अधिक। आगे को पलंग का तत्सम शब्द पूछा है, पलंग, पलंग है इसका तत्सम शब्द पूछा गया है। पयंक है, कर्ण है, कतार है या अक्षी है। जो हमारा पलंग शब्द है इसका तत्सम शब्द जो आएगा वो आएगा पयंक। क्या आएगा, पयंक। राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ये वाला। अब देफल शब्द पूछा है, देखो आगे हमसे, देफल शब्द यहाँ पे कौन सा है, कपास है, कमीज है, गमला है या चुगली है। इनमें से देशज शब्द हमारे पास कौन है। तो जो हमारे पास यहाँ पे देशज शब्द है वो कौन सा है, कपास है, कमीज है या गमला है या चुगली है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कपास लिखा हुआ है देशज शब्द है हमारे पास, ठीक है। आगे यहाँ पे पूछा गया है, देखो चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, चंचल शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो उसमें चंचल होगा या चांचली होगा या चंचला होगा या चंचलो होगा। तो जो हमारा ये चंचल शब्द है इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो आएगा हमारे पास चंचला, चंचला, ये वाला ऑप्शन सी चंचला, च और ला, चंचल का होगा चंचला, स्त्रीलिंग पूछा गया है। गिरी का बहुवचन पूछा गया, आगे देखो वहां से, गिरी शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा, गिरी या गिरियां या गिरिराज या गिरियो। तो जो गिरी शब्द का जो हमारे पास बहुवचन होगा, क्योंकि गिरी का शब्द है इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव ऐसा ही रहेगा, गिरी का गिरी ही रहेगा, तो इसका आएगा गिरी, गिरी का गिरी ही रहेगा, ठीक है। गिरी को हम बदलने, इसका बहुवचन नहीं हम बदल सकते हैं।
आगे मीठा की भाववाचक संज्ञा पूछी है। देखो फिर आगे भाववाचक संज्ञा, बड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो भाववाचक संज्ञा से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मीठा से मीठा जो है इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। मीठापन हो गया, मिठास हो गया, मिठास हो गया या मीठी हो गया। तो इसकी जो भाववाचक संज्ञा आएगी वो आएगी मिठास। देखो अब यहाँ पे मिठास कैसे लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा होगी या छोटी ई की मात्रा होगी मिठास में। तो जो मिठास में जो होगी वो छोटी ई की मात्रा होगी, मिठास। मीठा का जो हो गया मिठास, ये वाली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे बर्बाद दिया गया है साहस का विशेषण क्या होगा। साहस शब्द का जो है विशेषण क्या होगा, साहसी होगा साहस का, या सहसवादी होगा, या साहसीपन होगा, या साहस होगा। तो देखो साहस का विशेषण पूछा है, साहस सिंगल वर्ड है। अगर इसकी विशेषता है तो अगर कोई ब्रेव है उसको क्या बोलते हैं हम, अगर कोई बड़ा बहादुरी का काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, कि बड़ा बहुत ज़्यादा साहसी है, बड़ा हिम्मत वाला है, ठीक है। तो आएगा साहसी, साहस की विशेषता आ गई साहसी। आगे चलते हैं, उल्लू का पर्यायवाची क्या होता है। देखो उल्लू का जो है पर्यायवाची पूछा गया है हमसे, क्या होता है, पेचक होता है, कपोल होता है, या कंकज कंचक होता है, या शुक्र होता है। तो जो उल्लू का पर्यायवाची होता है वो होता है हमारे पास पेचक। इस तरह देखो आगे जो शब्द हमारे पास दिया गया वो है बिलाप में प्रत्यय क्या है। जो बिलाप शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, प्रत्यय की बात आई। देखो बी, बिल, लाप या आप, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कोई बता सकता है इसमें। तो बहुत सारे बोलेंगे फिर लाप है, लाप नहीं है, लाप नहीं है, आप है, क्योंकि मात्र लगी है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे होता ना सिंपल, अगर मात्रा नहीं होती, अगर बिलप होता ना, बिलप बिलप, तो हम बोल देते कि लप प्रत्यय है। पर यहाँ पे आ की मात्रा लगी है तो आप आया, आ प्रत्यय लगा तो बना है, ये बना है बिल जमा आपसे, आपसे बना है तो बना है बिलाप। तो इसमें आएगा प्रत्यय आप, ये बड़ा ऑप्शन डी, आप प्रत्यय आएगा बिलाप में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से भैया शुद्ध में अगर वो करने हैं, छांटने कौन से शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया ज्येष्ठी, ज्येष्ठी हम कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, या ऐसा लिखते हैं, या ऐसा लिखते हैं, इस तरह। तो ज्येष्ठी हम लिखते हैं जय, मैं बताता हूँ, जय य और श कर टी। जो इसमें सही है वो है ये वाला ऑप्शन बी। आगे देखो हमें पूछा गया क्षितिज, कैसे लिखते हैं हम क्षितिज। क्षितिज हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो जो हम क्षितिज लिखते हैं वो लिखते हैं हम श्री ती, छोटी की मात्रा होती है कि ज। देखो है यहाँ पे भी ये लिखा है क्षितिज, ये भी लिखा है, भी सारे क्षितिज ही हैं, बट इसमें क्या है कि छोटे की मात्रा होती है दोनों में, श्री में छोटी होगी, त में छोटे की मात्रा होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन डी। आगे देखो निरंतर है, निरंतर लिखते हैं ऐसे, निरंतर से इस तरह लिखते हैं। तो हम निरंतर क्या लिखते हैं, नी र के ऊपर न त र, ये होगा निरंतर हमारा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। मस्तक लिखा है, मस्तक हम कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग इसमें को भी गलत करेंगे कि मस्तक हम कैसे लिखते हैं। तो मस्तक क्या लिखते हैं, म पूरा स त पूरा स त क लिखते हैं, या म स क लिखते हैं, या म स त क लिखते हैं, या मस्तक लिखते हैं। तो मस्तक लिखते हैं हम म आधा श त और क, इसमें ये आएगा मस्तक। आगे तो दृष्टि पूछा है, दृष्टि कैसे लिखते हैं हम, दृष्टि से लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं। तो जो हमारा दृष्टि लिखते हैं वो लिखते हैं हम द्रि, इस तरह श टी। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही आएगा। अगर को पदांश में समास है कौन सा है, तो पदांश शब्द इसमें कौन सा समास है, जो पदांश है इसमें समास है तत्पुरुष है, अव्यय भाव है, दंत है, या बहुव्रीहि है। जो हमारा पदांश शब्द है इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष, क्योंकि दो शब्दों के हमारे मेल से बना है पदांश, तो तत्पुरुष है हमारी, ठीक है। ये आगे तत्पुरुष। आगे भवन है, इसकी समीपन विभेदना है, भोजमान है, भोजमान है, भोजमान है, यह कौन सा है इसमें, या ये है भोजमान। तो जो हमारा भवन है वो उसमें जो समास है वो है भौ, ऐसे जमा न, भोजन, इससे बना है भोजन, भवन।
भौ जमा वन, इस तरह है, भौ जमा वन। तो ये बना है भौ जमा अन से बना है भवन। आगे चलते हैं। कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द क्या है? जो कुल्हाड़ी है इसका तत्सम शब्द क्या है? घोटक है या सप्तक है या मक्षिका है या कुठार है? जो हमारा जो कुल्हाड़ी है इसका जो तत्सम शब्द है वो है कुठार। याद रखें, बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। आगे पूछा गया देशज शब्द क्या है? ईमानदारी है, कदम है, मजेदार है या पील है? तो जो हमारे पास यहाँ पे देशज शब्द है वो है हमारे पास ईमानदारी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध का बहुवचन क्या है? क्रोधी, क्रोधो, क्रोध या क्रोधी? जो क्रोध का बहुवचन है वो है क्रोधी, क्योंकि इसका कोई बहुवचन होता ही नहीं है। क्रोध, जो क्रोध करता है उसको क्रोधी बोलते हैं, तो ये इसकी विशेषता आ गई। ठीक है, तो क्रोध का बहुवचन क्रोध ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा, क्रोध ही होगा। ठीक है। भार की भावार्थक संख्या क्या होगी? भारी, भारीपन, भरी या ये भारीपन। तो जो भार की जो भावार्थक संज्ञा है वो आएगा हमारे पास भारीपन। अब देखो भारीपन लिखने का तरीका है, यहाँ भी भारीपन है या भारीपन है। तो जो भारीपन होता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है हमारी, तो ऑप्शन जो बी हमारे पास राइट आंसर है, भारीपन। भारीपन में बड़ी की मात्रा होती है र पे। ठीक। अगर तो जहर की विशेषता पूछी हमसे क्या है? जहर का विशेषण है क्या है? जहर का जहरीला या जहरीला या जहरी या जहरी? तो जो जहर का जो विशेषण है वो है हमारे पास जहरीला। बट क्या होगा, जहरीला में र में जो होगा बड़ी की मात्रा होगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये आएगा जहरीला। आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अहंकार का पर्यायवाची, अहंकार का पर्यायवाची क्या है? अहंकार का पर्यायवाची क्या है? दर्प, तमीर, पाहुन या आमोद? तो जो हमारा अहंकार है इसका जो पर्यायवाची है वो है दर्प। इनको आप पढ़ लें सबको, ये ना पर्यायवाची अगर नहीं किसी के पास नहीं होगी तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा सारे पर्यायवाची जितने मेरे पास अवेलेबल है, तो आप उनको एक बार रिपीट कर लेना। अगर देखो घर दबाना, इसका इस मुहावरे का हमसे पूछा गया है कि किसका मतलब क्या है? पकड़ कर भूमि पर पटक देना, अभिमान का ना करना या लज्जित होना या भूमि पर पटक देना। तो जो हमारा वाक्य है घर दबाना, इसका जो पर्यायवाची है वो हमारे पास पकड़ कर भूमि पर पटक देना, ऑप्शन ए। पर्यायवाची वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सबको। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द, देखो एक अर्थक शब्द पूछा गया है, ये भी बहुत बार बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जाता है हमारा। छाती पर छाती के बल चलने वाला, उसर, उपकृत, उर्ग या अथाय? तो जो छाती के बल चलता है उसको बोलते हैं हम उर्ग, एक शब्द इसके लिए उर्ग। अगर को फिर से हम शुद्ध शब्द देखने हैं, पहचानने यहाँ पे कौन कौन से हैं 74 नंबर पे। तो वही आगे साहित्य की या साहित्य की या साहित्य की साहित्य, तो कैसे लिखते हैं हम? तो इसको लिखते हैं हम सा ही त ई क, साहित्यिक। ऑप्शन जो बी हमारे पास आपको दिख रहा है ये इसका राइट आंसर है। अगर को हमारे पास दिया गया प्रारंभ का फंदी विच्छेद क्या होता है? प्रारंभ शब्द का फंदी विच्छेद पूछा गया क्या होता है? तो प्रारंभ का होगा प्र जब आरंभ होता है, या प्र फिर विसर्ग है या आरंभ होता है, या पार विसर्ग है फिर आरंभ होता है, या पार वद जमा अय होता है। तो जो प्रारंभ का जो फंदी विच्छेद है वो होता है हमारा प्र जमा आरंभ, आरंभ। दो हमारे पास पहला यहाँ पे ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर होगा, प्र आरंभ। अगर देव रत्न में कौन सा समास है? अगर पूछा गया कि देव रत्न में कौन सा समास है, तो अब यहाँ पे देखो दंत है, दंत कोई समास नहीं है, उच्चारण स्थान है, तत्पुरुष है या अव्यय भाव है, बहुब्री है। तो जो हमारे पास देश रत्न में जो समास है वो हमारे पास तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 77, हत्या का विशेषण क्या होगा? जो हत्या है इसका विशेषण क्या होगा? हत्या, हथियारी या हथियारा या
हितैषी। तो हत्या का जो हमारे पास विशेषण होगा वो होगा हथियारा। जो कोई हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम हथियारा। तो हथियारा कैसे लिखते हैं अब? हत्यारा। तो ये आएगा ये वाला ह त या और रा, ये हथियारा। आगे चलते हैं। पायल का फंदी विच्छेद पूछा गया है। पायल का फंदी विच्छेद है, क्या है इसमें पायल का? पौज माल है, पेज माल है, या पावज माल है, या पौज माल है। जो पायल है हमारा, इसका फंदी विच्छेद क्या है हमारे पास? तो जो हम वो है पौ, इस तरह से जमा अल, इससे पायल बना है। ठीक है, पहले वाला इसका राइट है। आगे असंभ। असंभ में समास है। असंभ में कौन पे समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष दंत है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव है। तो जो हमारा असंभव शब्द है, इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष। देखो तत्पुरुष समास से ना और अव्यय भाव से बड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इनको आप सही से समझ लो। जिसने फंदी वगैरह नहीं देखी समझी है तो वो फंदी की वीडियो देख लें। बहुत अच्छे से मैंने फंदी करवाई है, हर चीज़ मैंने आपको रूल भी बताया है, कैसे हम बदलते हैं, किस तरह से हम करते हैं, तो मैंने हर एक चीज़ आपको बताई हुई है सारी। आगे देखो मैं, पुट देना। पुट देना मुहावरे का अर्थ क्या है? नष्ट कर देना, कमर थक जाना, या समीप ना आने देना, या चाल चलना। जो पुट देना का जो हमारे पास जो मुहावरे का जो अर्थ है वो है चाल चलना। इसका जो अर्थ है वो है चाल चलना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जो समझाने लायक थी वो मैंने समझा दी हैं सारी। अब देखो फिलहाल में कौन सा उपसर्ग है? तो अब उपसर्ग की बात आ गई। फिल हाल ल या फी। तो फिलहाल में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग जो होता है वो पहले आता है, तो उसमें है फिल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे में फिर से देखो शुद्ध 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 और शुद्ध छांटने हैं। परिवर्तन कैसे लिखते हैं हम? परिवर्तन इस तरह इस तरह इस तरह। तो परिवर्तन हम लिखते हैं परिवर्तन। जो पहला द्वारा लिखा गया है, पहले ऑप्शन पे है वो राइट है इस पे परिवर्तन, क्योंकि परिवार पे जो होता है हमारी छोटी की मात्रा होती है। आगे देखो संसारिक लिखा है। कौन सा संसारिक सही है? सांसारिक। सांसारिक सांसारिक। जो हमारा संसारिक सांसारिक लिखते हैं हम लिखते हैं सा र पे छोटी की मात्र और क, संसारिक। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा गया है वो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट है, सही है शब्द। आगे चलते हैं। उठान। उठान नहीं उत्थान शब्द है, क्या लिखते हैं हम? उठान है, ये है, ये है, ये है। जो हम उत्थान लिखते हैं वो लिखते हैं उ अदत और था और न, इस तरह से लिखते हैं उत्थान। तो ये हमारा राइट है। इस तरह को आगे देखा है समसायिका। सब आगे सब दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया है? समसायिका। समसायिका या समस्या समसायिका कैसे लिखते हैं हम? समसायिका। जो समसायिका लिखा जाता है वो हमारा लिखा जाता है श म पूरा सा प्रमा एक समसामयिक, इस तरह लिखते हैं हम। आगे देखो इसमें लास्ट है शुद्ध शुद्ध में से नियुक्ति, क्या लिखते हैं हम? नी यह के नीचे वो की मात्रा आधा बड़ी बड़ी की मात्रा और ती। जो हम नियुक्ति लिखते हैं क्या लिखते हैं? तो नियुक्ति हम लिखते हैं नियुक्ति 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 नियुक्ति। जो नियुक्ति लिखते हैं वो लिखते हैं हम नी यू फिर क और छोटे की मात्रा ती पे नियुक्ति। तो इसमें राइट आंसर आएगा ये वाला। अब हमें सही अर्थ पहचानने हैं आगे, ठीक है? जो वाक्य दिया हमें सही, इसमें सही अर्थ पहचानने हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है? इसका मीनिंग पूछा गया, क्या होता है? घोषणा पत्र, निवारक, या निर्णित, या निर्देशनी। जो मैं हमारा पास मैनिफेस्टो होता है, आपने सबने सुना होगा कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो है, तो क्या घोषणा पत्र होता है, ठीक है? आगे है प्री जुडिस, निष्काय, पारपत्र, पक्षपात, या पदाति। तो कौन सा है इसमें? तो जो इसका जो मीनिंग राइट आंसर है जो हमारा पास है प्रेजुडिस का, वो है निष्काय। हिंदी में इसका जो बोलते हैं हम निष्काय। आगे चलते हैं। लेजर क्या होता है? लेजर, इसका हमसे हिंदी में मीनिंग पूछा गया है, तो क्या है? बही खाता होता है, बंधक मोहर या रोकड़ बही होता है। तो जो लेजर होता है वो होता है हमारे पास, जो लेजर का जो हिंदी में मीनिंग है वो है बही खाता। आगे चलते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन
सविभाव्य, संकल्प, सहमति या ससुति। सतुति ससुतुति क्या होता है? तो जो इसका जो हमारे पास मीनिंग है वो रेजोल्यूशन का वो है संकल्प। संकल्प रेजोल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में संकल्प। अगला देखो हमारे पास असेंबली वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में असेंबली का? समवाय, समुदाय या स्थानीय निकाय या सभा। तो जो असेंबली का जो मीनिंग होता है, तो असेंबली बोलते हैं सभा को। जैसे मॉर्निंग असेंबली हो गया, इस तरह से असेंबली। आगे देखो हमें विलोम शब्द चुनने हैं, यहाँ पे उल्टे शब्द चुनने हैं। क्या है? जो उद्दंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अपेक्षा, विनीत, निर्गत या अनाथी। इसका विलोम क्या होगा उद्दंड का? तो इसका जो होगा विनीत। और एक कर्ष, ककर्ष होता है कंकर्ष, तो ये होता है कंकरीला, मतलब कंडीला टाइप से। तो इसमें इसका विलोम क्या आएगा ककर्ष का, यानी कड़बा टाइप से, या मतलब उसमें बोल सकते हैं हम कंडीला टाइप से। तो इसका आएगा कोमल, प्रकृत, मधु या कोप। तो जो ककर्ष का जो विलोम होगा वो होगा कोमल। जो ककर्ष का विलोम होगा वो होगा कोमल। आगे हमारे पास निर्मल। अगला जो हमारे पास शब्द है वो है निर्मल। निर्मल का क्या होगा? ग्राम, दूरस्थ, मलिन या सदैव। निर्मल होता है हमारा क्या? निर्मल, साफ। इसका आएगा मलिन, मटमैला, मतलब मैला। अगला है विधवा। विधवा का जो है विलोम हो गया होगा सद्भा, स्निग्ध, बेरंग या आयुक्त। तो जो विधवा का जो विलोम होगा वो होगा सद्भा। सद्भा विधवा होगी जिसका पति ना हो, सद्भा होगी जिसका पति है। आगे देखो हस्त है। हस्त, इसका क्या होगा? रीना, विलोम शब्द पाद, रुदन या विघटन। हस्त, हस्त हो गया हंसना हमारे पास। हस्त हाथ, सॉरी हस्त हो गया हाथ। हाथ किसका क्या होगा? इसका आएगा पाद यानी पाँव। आगे देखो फंदी विषय पूछा है फिर से हमसे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं हम इस पे। प्रेमातुर में समास कौन सा है? जो प्रेमातुर शब्द है इसमें समास कौन है? दंत, अव्ययभाव, तत्पुरुष या हमारी जो है बहुव्रीहि। तो जो हमारा ये जो है प्रेमातुर है, इसमें जो समास है वो तत्पुरुष ही है हमारी। ठीक है। भार का आगे विशेषण पूछा गया है, क्या होता है? भार शब्द का विशेषण क्या है? भारती, भारीपन, भारी या भारतवासी। तो भार का भारी है, मैंने डिस्कस कर लिया है। ये जो क्वेश्चन उठाए गए हैं ना सारे पेपरों के, पिछले वाले पेपरों के क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है। सीमा में उपसर्ग क्या है? सीमा में जो है उपसर्ग क्या है? सी, ई, मा या आ। उपसर्ग की बात आ रही है तो सीमा में कौन सा उपसर्ग आएगा? वो आएगा आ उपसर्ग। उपसर्ग सी आएगा इसमें, आ नहीं, आ तो प्रत्यय आया इसमें, फिर इसमें सी आएगा उपसर्ग, आत्म प्रत्यय। आगे चलते हैं, लास्ट में देखते हैं। चींटी के पर जमना या पर निकलना। चींटी के पर निकलना इसका मतलब क्या? शर्म के मारे कालिख लगना, थोड़े दिन का सुख या आय से अधिक व्यय करना या विनाश। तो जो हमारा इसमें जो है वो जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जो शब्द का है चींटी के पर जमना का जो राइट आंसर है विनाश के लक्षण। बोलते हैं कि चिंटी के पंख निकल गया है तो विनाश के लक्षण। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से हम। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, ऐसे ये है, ये है या ये है। जो हम कृतज्ञ लिखते हैं क्री त और गया, ये कृतज्ञ थे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। बाकी